सुप्रभात बच्चों। हिंदी की ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक से पाठ 16 चलते रहो नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से परिश्रम और एकाग्रता के महत्व को समझाया जा रहा है। परिश्रम यानी कि मेहनत करना। बच्चों, हमें हर उस काम को पूरा करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है और उस परिश्रम को जब हम पूरे मन से एकाग्रता से करेंगे तभी हम उस काम में सफलता हासिल कर पाएंगे। चरैवती चरैवती, जिसका अर्थ होता है चलते रहो चलते रहो। हमें जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता तब तक हमें क्या करते रहना चाहिए? चलते रहना चाहिए, यानी कि परिश्रम और मेहनत करते रहना चाहिए। उस काम को जब तक हम सही अंजाम तक नहीं पहुंचा देते, उस काम में जब तक हमें सफलता नहीं प्राप्त हो जाती, तब तक हमें उस काम को पूरी मन से, पूरे लगन से, एकाग्रता से करते रहना चाहिए। इस पाठ के माध्यम से आपको यही समझाया जा रहा है, यही बताया जा रहा है कि हमें किसी भी काम को करने के लिए आलस नहीं करना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिश्रम और मेहनत करना चाहिए, तभी हम उस काम में सफल हो सकते हैं। चलिए अब हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ 16 चलते रहो। बच्चों, इसका मतलब होता है कि हमें अपने काम को सही अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमें परिश्रम और मेहनत करनी चाहिए। बच्चों, प्रत्येक काम को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? परिश्रम करना चाहिए। और जब हम उस काम को पूरे मन से करेंगे तभी हम उस काम में सफल हो सकेंगे। इसलिए उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कठिन परिश्रम करना चाहिए। कठिन कार्य भी यदि परिश्रम और एकाग्रता के साथ किया जाए तो हम अवश्य ही उस काम में सफल होंगे। इस पाठ में परिश्रम और एकाग्रता के महत्व का ही वर्णन किया गया है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। कहावत है, काम में आने वाले लोहे पर कभी जंग नहीं लगता, गतिशील पत्थर पर कभी काई नहीं जमती, रुका हुआ पानी सड़ जाता है और मेहनत से बचने वाला व्यक्ति निकम्मा हो जाता है। कहने का मतलब है कि लोहा अगर हम उसका उपयोग नहीं करेंगे तो उस पर जंग लग जाता है, और अगर पत्थर का उपयोग नहीं करेंगे तो उस पर काई जम जाती है, और अगर हम किसी बाल्टी में या किसी भी बर्तन में पानी भर करके अगर हम रख देते हैं और उसका उपयोग नहीं करते हैं तो वो पानी भी क्या होता है? खराब हो जाता है, सड़ जाता है। और जो व्यक्ति मेहनत नहीं करता है, यानी मेहनत करने से बचना चाहता है, वह व्यक्ति क्या कहलाता है? निकम्मा कहलाता है, आलसी कहलाता है। इसी प्रकार बच्चों, वेदों में कहा गया है, एक सुंदर गीत है, चरैवती चरैवती, जिसका अर्थ होता है चलते रहो चलते रहो। अर्थात जो आदमी चलता रहता है उसका सौभाग्य भी चलता रहता है, इसलिए चलते रहो चलते रहो। चलता हुआ आदमी भी मीठे फल पाता है। सूरज की मेहनत देखो, दिन भर चलता ही रहता है, इसलिए आलस मत करो और काम करते रहो। यानी कि सूरज क्या करता है? सुबह में निकलता है और शाम को अस्त होता है। यानी अगर एक दिन सूरज नहीं निकले तो पूरी दुनिया में क्या होगा? अंधेरा छा जाएगा। इसलिए सूरज भी मेहनत करता है, दिन भर चलता है, आलस नहीं करता है, वह भी काम करता है। उसी प्रकार हमें भी रुकना नहीं चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने काम को करते रहना चाहिए।
आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। यानी कि जो व्यक्ति आलसी होते हैं वह कभी भी अपने काम में सफल नहीं होते हैं। वह अवसर देखता रहता है और जहाँ व्यक्ति ढीला पड़ा, आलस उसे आ दबोचता है। आलसी व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है। उसके सामने ढेरों काम पड़े रहते हैं और वह इस उलझन में रहता है कैसे निपटाएं। काम पूरे नहीं होते तो वह तरह तरह के बहाने बनाने लगता है, जैसे कि झूठ बोलना। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी आलस को अपने पास भटकने नहीं देते। आलसी व्यक्ति जो होते हैं वे जब अपने काम को सही अंजाम नहीं दे पाते हैं, अपने काम में सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं, तो वे क्या करते हैं, तरह तरह के बहाने बनाने लगते हैं कि अरे मैं तो इस काम में लेट हो गया, या मैं ये काम सही समय पर नहीं कर पाया, इस वजह से नहीं कर पाया। तो बच्चों, जो आलसी होते हैं वह तरह तरह के बहाने बनाते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, मेहनती व्यक्ति होते हैं, जो आलस कभी नहीं करते हैं, वे कभी भी इस तरह से बहाने नहीं बनाते हैं। प्रकृति हर समय अपना काम करती रहती है। जरा सोचो, यदि सूरज आलस करे और थोड़ी देर सो जाए तो क्या होगा। अभी मैंने बताया ना कि अगर एक दिन सूरज न निकले तो पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा, दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। हवा एक पल रुक जाए तो इस धरती पर कोई भी जीवित नहीं बचेगा, यानी कोई व्यक्ति सांस नहीं ले पाएगा, उसे शुद्ध वायु नहीं मिलेगी। समय पर वर्षा न हो तो सूखा पड़ जाएगा और लोग क्या होंगे, भूखों मरने लगेंगे। उन्हें खाने पीने को नहीं मिलेगा, पेड़ पौधों को पानी नहीं मिलेगा, तो लोग क्या भूखों मरने लगेंगे। परिश्रम सफलता की कुंजी है। मिस्र के पिरामिडों को देखकर हम आज भी आश्चर्य करते हैं। चीन की दीवार को देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। तेंजिंग के एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने की बात याद करके रोमांच हो जाता है। उस समय तो आज के जैसे साधन और उपकरण भी नहीं थे, फिर भी ये काम कैसे हुए? लगातार परिश्रम करने से। यानी कि जब ये सब काम हुए थे, यानी कि चीन की दीवार बनी थी और मिस्र का पिरामिड बना था, तो उस समय उनके पास उतने साधन नहीं थे, उतने उपकरण नहीं थे कि जिससे वे अपने काम को जल्दी पूरा कर सकें। लेकिन आज क्या है, आज इस समय हमारे पास हर एक साधन, हर एक उपकरण उपलब्ध है, लेकिन फिर भी अगर हम आलस करेंगे तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। उस काम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परिश्रम करना, मेहनत करना पड़ेगा। समुद्र कैसे पार होते हैं, अंतरिक्ष में मानव कैसे पहुँचता, वह पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करता, रेल, मोटर, हवाई जहाज आदि कैसे बनते। जीवन के हर क्षेत्र में जो कोई भी चमत्कार दिखाई देता है वे कैसे होता। यानी कि रेल, मोटर, हवाई जहाज या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं जो हम अपने जीवन में आज उपयोग भी कर रहे हैं, उसे बनाने वाला कौन है, मनुष्य है। यानी अगर मनुष्य आलस करे, कोई काम ना करे, तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमें उपलब्ध नहीं होंगी। इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, मन लगा करके काम करना चाहिए। और अगर आलस करेगा तो वह कभी भी अपने काम में सफलता हासिल नहीं कर सकता है। बहुत से कामों में हमें सफलता नहीं मिलती है। इसका कारण यह है कि हम उन कामों को पूरे मन से नहीं करते हैं। काम प्रारंभ किया, थोड़ी देर बाद मन में दुविधा हो गई कि यह काम मुझसे नहीं हो पाया। एक बार अगर कोई काम शुरू कर दिया तो फिर उसे पूरी शक्ति से, यानी पूरे मन से, पूरी लगन से उसे पूरा करना चाहिए। जो व्यक्ति इधर उधर की सोचता है उसका ध्यान क्या होता है, अपने लक्ष्य से, अपने एम तक पहुंचने से भटक जाता है। जैसे अर्जुन की कहानी आपने पढ़ी होगी कि वे चिड़िया की आंख पर अचूक निशाना इसलिए लगा पाए थे क्योंकि वे पूरी चिड़िया को नहीं बल्कि
सिर्फ और सिर्फ उसकी आँख को देख रहे थे। इसी एकाग्रता के कारण वे बाण चलाने में कुशलता प्राप्त कर सके। बच्चों, बहुत से काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम करते तो हैं, लेकिन हमें तुरंत उस काम में सफलता नहीं मिलती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस काम को वहीं पर छोड़ करके हट जाएं, बल्कि हमें अपने मन में पूर्ण विश्वास दिलाना चाहिए कि नहीं, हम इस काम को कर सकते हैं। और जब हमारे अंदर आत्मविश्वास ये रहेगा, तभी हम उस काम में सफलता हासिल कर पाएंगे। परिश्रम के साथ साथ अपने ऊपर विश्वास करना भी बहुत आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति भी मेहनत कर ले, यदि उसमें आत्मविश्वास की कमी है या सफल नहीं हो सकता है। किसी भी काम को करते समय अगर यह विश्वास है कि यह जरूर पूरा होगा, तो वह पूरा होकर के ही रहेगा। इसलिए बच्चों, सबसे पहले हमें अपने मन में क्या जगाना चाहिए? आत्मविश्वास। किसी भी काम को करने से पहले हमें दृढ़ निश्चय करना चाहिए, अपने मन में विश्वास जगाना चाहिए कि मैं इस काम को हर हाल में पूरा करूँगा, तभी हम उस काम में सफल हो पाएंगे। और अगर जरा सा भी हमारा मन भटक गया अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, तो क्या होगा? हम उस काम में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें विश्वास जगाना होगा, हमें अपने आप पर विश्वास रखना होगा कि हम इस काम को कर सकते हैं। एक राजा युद्ध में हारकर एक गुफा में जा छुपा। वह बहुत ही निराश था। अचानक उसकी दृष्टि सामने दीवार पर पड़ी। वहां पर क्या हो रहा था? एक चींटी बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह बार बार क्या हो रही थी? फिसल करके नीचे गिर जा रही थी। फिर से चढ़ती थी और फिर गिर जाती थी। कई बार वह यही प्रयास करती रही और अंत में क्या हुआ? वह दीवार पर चढ़ने में सफल हो गई। और इस प्रक्रिया को जब राजा ने देखा, तो वह सोचने लगे कि जब इस छोटी सी चींटी ने हार नहीं माना, तो मैं तो इतना बड़ा आदमी हूँ। मैं भी अगर प्रयास करूँ तो मैं अपने राज्य को वापस पा सकता हूँ। वह गुफा से बाहर निकला और अपनी बिखरी सेना को फिर से एकत्रित किया, यानी कि उसको इकट्ठा किया और पूरे जोश से दुश्मन पर हमला किया और अपना हारा हुआ राज्य प्राप्त कर लिया। इसलिए एक सफलता का मूल मंत्र है, उठो, जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो, प्रयत्न करते रहो। बच्चों, ये सफलता का मूल मंत्र जो आपने अभी यहाँ पर देखा, ये स्वामी विवेकानंद जी का बहुत ही अच्छा और सही मूल मंत्र है। उठो, जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो, प्रयत्न करते रहो। जो भी कार्य मिले उसे प्रसन्नता से करो, इससे तुम्हें आनंद भी मिलेगा और सफलता भी। कहने का मतलब है कि हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, चाहे कोई भी काम कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें उसी प्रसन्नता से यानी कि खुश होकर के आनंद से करना चाहिए, तभी हम उस काम में सफल हो पाएंगे। अगर हम उस काम को बिना मन के करेंगे, बिना खुश होकर के करेंगे, तो हम उस काम में कभी भी सफलता नहीं मिल पाएगी और वह काम हमारे लिए क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। और अगर हम खुशी से, प्रसन्न होकर के, आनंद से उस काम को करेंगे, तो हमारा वो काम भी आसान हो जाएगा और हमें उस काम को करने में खुशी भी मिलेगी और सफलता तो हमें ज़रूर मिलेगी। इसलिए बच्चों, हमको किसी भी काम को करने से पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए? अपने मन में विश्वास जगाना चाहिए
और उस काम को कड़ी मेहनत, लगन और खुशी से करना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हमारा आता है कठिन शब्द। हमारा पहला शब्द है परिश्रम, दूसरा निकम्मा, तीसरा निबटाना, चौथा आश्चर्य, पांचवा परिक्रमा, छठा एकाग्रता और सातवां आत्मविश्वास। कठिन शब्द को आप अपनी कॉपी में 3-3 बार सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। अब हम शब्दार्थ देखते हैं। निकम्मा, निकम्मा का मतलब क्या होता है? कामचोर। शत्रु मतलब दुश्मन। निपटाना समाप्त करना। परिश्रम मेहनत। कुंजी चाबी। परिक्रमा चक्कर लगाना। दुविधा संशय। एकाग्रता ध्यान केंद्रित होना। प्रयास कोशिश। और साथ ही साथ पुस्तक अभ्यास कार्य को भी पुस्तक से देख करके पूरा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।